इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आखिरकार गजा में प्रवेश कर लिया है। बीती रात इजरायली सेना ने टैंकों पर सवार होकर टारगेटेड रेड को अंजाम दिया। इजरायली सेना द्वारा जारी किए गए वीडियो में कई टैंक और बख्तरबंद बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि अगले चरण की लड़ाई की तैयारी के लिए आईडीएफ ने उत्तरी गजा में ये अभियान किया। आईडीएफ के टैंकों और सेना ने कई आतंकी सेल, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट पर हमला किया। इसके बाद सैनिक उस इलाके से बाहर आ गए और इजरायली क्षेत्र में लौट गए। इस ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटों में हमास के ठिकानों पर 250 हवाई हमले किए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गजा में इस वक्त कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। किसी भी सैन्य अभियान में जमीनी कार्रवाई से पहले इस तरह की टारगेटेड रेड एक नियमित सी बात है। इसमें सैनिक जमीनी स्थिति का आकलन करते हैं और प्रतिद्वंदी की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने इस बारे में और जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मिशन कई घंटों तक चला और इस्राएली सेना में कोई भी इस दौरान घायल नहीं हुआ। בעזה, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי וכוחות נוספים מאוגדה 162 ביצעו הלילה פשיטה קרקעית מתוחמת ויזומה באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה. הכוחות חיסלו מחבלים והרסו תשתיות טרור של חמאס בשטח הרצועה. הפשיטה היא חלק מההיערכות שלנו לשלבי המלחמה הבאים. कहा जा रहा है कि इस रेड के जरिए इस्राएली सेना ने अपने देश के लोगों को ये संदेश भी दिया कि जल्द ही कुछ होने वाला है, क्योंकि इस्राएल में कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो हमास के हमले का जवाब देने जा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर की माने तो बीती रात को हुए इस सीमित हमले के कई मकसद थे। इनमें हमास की पोजीशन का खुफिया जायजा लेना, उनकी एंटी टैंक फायरिंग पोस्ट को तबाह करना और अंतिम जमीनी हमले के लिए रास्ता तैयार करना शामिल है। लेकिन यहाँ इस्राएली जनता के लिए भी एक मैसेज है। हमास के खुलेआम हमले के बाद इस्राएल के खुफिया तंत्र की भारी आलोचना हुई थी। उसके बाद से ही इस्राएली सरकार दबाव में थी, इसलिए सरकार अब हमास के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ने की तैयारी में है।